सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, अपने 8वें लेसन की चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन प्रारंभ करें 9वां लेसन, जिसका नाम है भारतीय कृषि। अब थोड़ा ध्यान देना, ये वाला जो लेसन है जिसकी अपन चर्चा करेंगे, बोर्ड परीक्षा में आपके वैसे तो 3 नंबर का होगा, लेकिन 1 नंबर का तो इसमें मानचित्र का प्रश्न होगा, तो उसको तो आप भूल जाओ भी, क्योंकि मानचित्र वाली चर्चा तो अपन लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन जो होगा वो इस लेसन से केवल आपके 1 प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न होगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। बहुत छोटा सा लेसन है, प्रयास अपना ये रहेगा कि 2 वीडियो में अपन इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। तो दिमाग में ये जरूर रखना है इस लेसन को करो तो, कि इस लेसन से 1 प्रश्न होगा, और वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपनी पुस्तक में दे रखा है भारतीय कृषि का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले क्या दे रखा है? भारतीय कृषि का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। कहने का मतलब यह है कि ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। तो अब इसमें ध्यान देना, ऋतुओं के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, और तीसरा है क्या? जायद की फसल। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि भाई ये फसल किस महीने में बोई जाती है और किस महीने में इनकी कटाई हो जाती है। तो ये जो खरीफ की फसल है ये लगभग होती है कब से? जून जुलाई से लेकर लगभग कब तक? अक्टूबर नवंबर तक। समय क्या रहता है इसका? जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक। मतलब जब वर्षा स्टार्ट होती है ना, तब ये बोई जाती है। जब सर्दियां शुरू होता है तब इनकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। फिर अक्टूबर नवंबर में तो इनकी कटाई हो गई, फिर अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी कौन सी फसल है? रबी की फसल। तो रबी की फसल बोई जाती है कब? अक्टूबर नवंबर में। क्यों? और काटी जाती है कब? मार्च अप्रैल। मतलब जब गर्मियां स्टार्ट होती है ना तब। तो इनका समय हो गया अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक। अब मार्च अप्रैल में जब रबी की फसलों की कटाई हो जाती है तब बोई जाती है कौन सी फसल है? जायद की फसल। तो जायद की फसल होगी कब से कब तक? मार्च अप्रैल से लेकर कब तक? जून जुलाई तक। जून जुलाई तक। समझ गए बात? जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, फिर अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, फिर मार्च अप्रैल से जून जुलाई, फिर जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। तो ये चक्कर चलता रहता है। तो ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। अब अपन इसमें उदाहरण और लेंगे कि भाई खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, और जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो सबसे पहले तो आप जायद की फसल का नाम याद रखना। इसमें आती है जो फल सब्जियां है ना, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, टमाटर, ये भी मतलब जो रस भरे फल हैं और सब्जियां हैं, वो कौन सी फसल में आते हैं? जायद की फसल में। ये सबसे आसान रहेगा याद करना, इसलिए सबसे पहले आप जायद की फसल का नाम याद रखोगे। क्या क्या हो गया? तरबूज, समझते हो ना? तरबूज का मतलब मतीरा लिख देना, चाहे तरबूज लिख देना। खरबूजा, तरबूज, खरबूजा, और अपन इसमें लिख सकते हैं खीरा, ककड़ी, टमाटर। ये तो किसमें आ गए? जायद की फसल में। समझ गए बात? तो ये तो मुझे पता है बहुत आसान रहेगा आपके लिए याद करना।
अब कई बार इन दोनों में अपन कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बाद अपन लेंगे कौन सी, रबी की फसल। देखो हम खाना खाते हैं मोस्टली गेहूं की रोटी खाते हैं, उसके साथ सब्जी खाते हैं। क्यों? रोटी खाई अपन ने किसकी, गेहूं की। कभी कभी अपन गेहूं के साथ जौ और चना भी मिक्स कर लेते हैं। जब भी अपन रोटी खाते हैं तो गेहूं की रोटी के साथ कभी कभी अपन गर्मियों में जौ और चना भी मिक्स कर लेते हैं, जिसे बेजड़ की रोटी कहते हैं ना, गेहूं जौ चना तीनों की मिक्स रोटी हो गई। अब इसके साथ रोटी तो हो गई, तो अपने को सब्जी भी बनानी पड़ेगी। क्यों? सब्जी में अपने को, सब्जी जब अपन बनाने स्टार्ट करते हैं तो किसका तेल डालते हैं, सबसे पहले सरसों का तेल डालते हैं। अब सरसों का तेल अपन ने कढ़ाई में डाल लिया, उसके बाद में क्या डालेंगे, उसमें जीरा डालेंगे और मसाले के रूप में क्या डालेंगे, धनिया डालेंगे। तो एक गेहूं की रोटी और ये सब्जी वाला जो सिस्टम है ना, ये सारा का सारा किस में आता है, रबी की फसल में आता है। तो रबी की फसल हो गई गेहूं जौ चना सरसों, जिसमें डाला अपन ने जीरा और धनिया। ये कौन सी फसल हो गई, रबी की फसल। अब अपन बात करें कौन सी फसल की, खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल में आता है जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली, चावल, सोयाबीन, गन्ना। ये सब कौन सी फसल में आते हैं, खरीफ की फसल में आते हैं। और भी कई आ सकते हैं, तो मुख्य मुख्य मैंने आपको बता दिए, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली, चावल, सोयाबीन वगैरह, गन्ना वगैरह आदि किसमें आ गया, खरीफ की फसल में आ गया। ये तो आपको भारतीय कृषि का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण पढ़ना है। अब देखना है इसमें से क्वेश्चन कैसे क्या बनते हैं। क्वेश्चन सुनना आप, जो जो इसमें से पढ़ सकते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखो। तो आपका आंसर होगा 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। कंप्लीट, इतना ही आंसर होगा। या फिर आपसे पूछा जाता है भारतीय कृषि का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक फसल का समय बताइए। तो खरीफ की फसल का ये समय, रबी की फसल का ये समय, जायद की फसल का ये समय बताना आपको। और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा संभावना होती है ना, वो ये होती है कि भारतीय कृषि का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करते हुए 2-2 उदाहरण बताइए। लगभग 2-2 से ज्यादा उदाहरण नहीं पूछेगा आपसे। खरीफ की फसल एग्जाम्पल लिख देना, कोई से 2। रबी की फसल कोई से 2 एग्जाम्पल, जायद की फसल कोई से 2 एग्जाम्पल। तो ये तो अपना एक कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे भारतीय कृषि का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, कि भाई कृषि, चलो पहले लिखता हूं मैं बोर्ड पे। अब बात करेंगे अपन किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। कि भाई जो भी अपन फसल बोते हैं उनका क्या उपयोग करते हैं, उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो या तो देखो अपन ने जो फसल बोई या खेतीबाड़ी की, या तो उसे खाने के काम में लेंगे, तब तो कह देंगे अपन खाद्यान्न फसलें, या फिर उन्हें हम बाजार में बेचने के काम में लेंगे, तब उन्हें कह देंगे व्यवसायिक या मुद्रादायनी या औद्योगिकी फसलें। या फिर कुछ होती हैं बागानी फसलें, जो बड़े बड़े बागानों में उत्पादित की जाती है, या फिर होती हैं कौन सी, एक और होती है जिसका नाम है क्या, उद्यान फसलें। तो भारतीय कृषि को उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटेंगे। जैसे ऋतुओं के आधार पर तो अपन ने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। उपयोग के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में। तो पहला तो कौन सा है, खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों में तो वो फसलें आएंगी जिनको हम खाने के काम में लेते हैं। जैसे गेहूं, बात दिया अपन ने, गेहूं की रोटी खाने के काम में आएगी। गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ये कौन सी फसलों में आएगी, खाद्यान्न फसलों में आएगी। गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा,
ज्वार बाजरा। ये तो कौन सी फसलों में आएंगी? खाद्यान्न फसलों में आएंगी, क्योंकि गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा इनको अपन किस काम में लेते हैं? खाने के काम में लेते हैं। दूसरा है व्यवसायिक या व्यवसायिक को ही कहते हैं पर क्या? औद्योगिक फसलें। औद्योगिक फसलें वो होती हैं, व्यवसायिक फसलें ऐसी फसलें जिन्हें हम बाजार में बेचते हैं या जिन फसलों को उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। इसका अपन अलग से अर्थ लिख लेंगे, एक बार इसके उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे उसका उदाहरण अपन कह सकते हैं गन्ना, कपास, मूंगफली अपन इसको ले सकते हैं। इसके उदाहरण में गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया और तिलहन हो गया, मतलब जिनसे तेल निकलता है। मूंगफली ले लो, सरसों ले लो। तिलहन में क्या क्या आता है? मूंगफली और सरसों। तिलहन का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता हो। तो मूंगफली का तेल निकलता है, सरसों का तेल निकलता है, तो ये कैसी फसलें हो गई? तिलहन फसलें। तीसरा है बागानी फसलें। तो बागानी फसलें वे फसलें होती हैं जिनको बड़े बड़े बागानों में उत्पादित किया जाता है, मतलब ऐसी फसलें बड़े बड़े बागों के रूप में बड़े बड़े बागानों में बोई जाती हैं। जैसे इसके उदाहरण में अपन लेते हैं चाय, कॉफी, रबड़। इनकी खेती है ना, वो बड़े बड़े बागानों के रूप में होती है। समझ गए बात? और चौथा है उद्यान फसलें। उद्यान फसलों में अपन लेते हैं किसको? फल व सब्जियां। कंप्लीट। बस ये याद करना आपको। क्वेश्चन आपसे ये बनता है इसमें, भारतीय कृषि को उपयोग के आधार पर वर्गीकरण करते हुए कोई एक एक या दो दो उदाहरण दो। तो खाद्यान्न फसलों में कोई से दो उदाहरण, व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। इसमें ये अलग से भी पूछा जाता है कई बार कि दो बागानी फसलों के उदाहरण बताइए। तो बागानी फसलों में चाय, कॉफी, रबड़ ये अपने हो जाते हैं। कंप्लीट काम। अब देखो दो टाइप के प्रश्न हो चुके हैं अपने इस लेसन में। अब एक अपन बात करेंगे व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें किसे कहते हैं, ये अपन क्वेश्चन के रूप में करेंगे। देखो 3 प्रश्न हैं, तीनों का एक ही आंसर होगा। आपसे पूछ लिया जाए व्यवसायिक फसलें किसे कहते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए औद्योगिक फसलें किसे कहते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए मुद्रादायनी फसलें किसे कहते हैं। तीनों प्रश्न एक ही हैं, तीनों का एक ही आंसर होगा। पहले तो मैं बोर्ड पे इसका आंसर लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ऐसी फसलें जिन्हें बाजार में बेचा जाता है या जिन्हें उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे अपने उदाहरण में लिखा था ना, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन आदि। बस ये हो गया अपना आंसर। अब सुनना, देखो ये कुछ फसलें, जैसे गन्ना अपन ने बो दिया। हालांकि अपने राजस्थान में गन्ना बहुत कम होता है, चित्तौड़गढ़ साइड थोड़ा बहुत मिलेगा, वरना राजस्थान में नहीं होता। थोड़ा बहुत गंगानगर, हनुमानगढ़ की तरफ मान लो। जैसे यूपी के किसान गन्ना बोते हैं,
अब गन्ना बोने वाला किसान कभी भी ये सोच के गन्ना नहीं बोता कि अपन खाने के लिए गन्ना बो रहे हैं। कपास बोने वाला कभी भी अपने खाने के लिए कपास नहीं बोता। समझ गए बात? तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं जब किसान इनको बोता है और जब ये फसलें हो जाती हैं तो इसके बाद वो इन्हें बाजार में बेचता है, बाजार में बेचता है। और फिर ये फसलें ना उद्योगों में जाती हैं, उद्योगों में ये फसलें कच्चे माल के रूप में काम में आती है, फिर इनका पका हुआ माल बनता है। जैसे गन्ने की बनती है क्या? चीनी। कपास के बनते हैं क्या? कपड़े। तो ये उद्योगों में जाती हैं ये फसलें और कच्चे माल के रूप में काम में आती है, फिर इनका पक्का माल बनता है। तो व्यावसायिक फसलें क्या मतलब हो गया? जिन्हें बाजार में बेचा जाता है। औद्योगिक फसलें, इसका मतलब ये फसलें उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आती हैं। और जब इन फसलों को बाजार में किसान बेचेगा तो किसान को बदले में क्या मिलेगी? मुद्रा मिलेगी। मतलब ये फसलें किसान को मुद्रा देती हैं, मुद्रा देती हैं, इसी कारण इसे कहते हैं मुद्रादायिनी फसलें। समझ के बात? तो तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए, आंसर अपना ये होगा, इसके कुछ उदाहरण हो गए। समझ गए बात? चलो अब अपन एक एक फसल को कुछ लेके चर्चा करते हैं। अब तक जो भी अपन ने फसल देखी ना, उनमें से किस किस फसल को लेकर क्या क्या फसल बन सकते हैं वो अपन देखेंगे। क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूं मैं हर फसल को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपन चर्चा करेंगे किसको लेकर? गेहूं को लेकर। समझ गए बात? गेहूं के बारे में आपसे जो भी पूछा जाए, क्वेश्चन तो 2 नंबर का ही पूछेगा ना, इससे ज्यादा तो पूछने से रहा। अब क्या क्या अपने को इसमें लिखना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो बताओ, गेहूं रबी की फसल है, खरीफ की फसल है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, यह है किसकी फसल है? रबी की फसल है। समझ गए बात? अब दूसरे पॉइंट में अपन चर्चा करेंगे इसको उगाने के लिए। दूसरे पॉइंट में अपने पुस्तक में दे रखा है तापमान, कि भाई कितने तापमान की आवश्यकता होगी। तो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए, अगर तापमान हो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो वह गेहूं की फसल के लिए सबसे बेहतरीन तापमान माना जाता है। और कितनी वर्षा की आवश्यकता होगी? तीसरे पॉइंट में अपन किसको लेकर चर्चा करेंगे? वर्षा को लेकर। तो वर्षा होनी चाहिए 25 से 75 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 से 75 सेंटीमीटर। चौथे पॉइंट में अपन चर्चा करेंगे मिट्टी। चिकनी व दोमट मिट्टी। समझ के बात? गेहूं के बारे में आपसे पूछा जाए, देखो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि गेहूं का तापमान, वर्षा व मिट्टी की दशाएं बताइए। तो आपको गेहूं में याद रखना है रबी की फसल है, फिर तापमान बताना है, वर्षा बतानी है, मिट्टी बतानी है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। समझ के बाद एक एक करके अपन 6 फसलें लेंगे, हर फसल में आपको ये 4 पॉइंट आएंगे। गेहूं वाला कंप्लीट। अब आप इसको उतार लेना। दूसरी फसल की अपन चर्चा करते हैं। अब है बाजरा। दूसरा क्वेश्चन के रूप में क्या लेंगे अपन? बाजरा। पॉइंट ध्यान रखना, वही 4 रखेंगे। किसकी फसल है ये? खरीफ की फसल है। समझ गए बात? दूसरे पॉइंट में वही तापमान लेंगे, तो तापमान इसके लिए ज्यादा तापमान होना चाहिए, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए इसके लिए? तापमान। वर्षा होनी चाहिए इसके लिए 40 से 60 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। और मिट्टी में बाजरे के लिए मिट्टी डैश करके लिखेंगे, यह सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाता है। वैसे देखो रेतीली मिट्टी में हालांकि बाजरा ज्यादा होता है, लेकिन यह सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाता है। कंप्लीट। बाजरे में वही 4 पॉइंट लिखना है आपको।
अब बाजरे के बाद में तीसरे क्वेश्चन के रूप में लेंगे अपन चावल। तीसरा क्या है? चावल। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। चावल भी किसकी है? खरीफ की। इसके लिए तापमान चाहिए 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। और चावल के लिए वर्षा होनी चाहिए कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर। मतलब वर्षा ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा वर्षा होनी चाहिए। तीसरी मिट्टी वही लिखेंगे जो अपन ने गेहूं में लिखी थी, कौन सी? चिकनी व दोमट मिट्टी। वही गेहूं वाली मिट्टी, कौन सी? चिकनी व दोमट मिट्टी। तीसरा कंप्लीट कौन सा? चावल। अब चावल के बाद में अपन बात करेंगे किसकी? चावल के बाद में मक्का। तो मक्का भी कौन सी है? खरीफ की फसल है। अब मक्का में अपन बात करेंगे किसकी? तापमान की। तो मक्के के लिए अपनी पुस्तक में तापमान दे रखा है 12 से 35 डिग्री। कितना होना चाहिए मक्के के लिए तापमान? 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा होनी चाहिए कितनी? 50 से 100। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर। और मक्के के लिए मिट्टी होनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? नाइट्रोजन युक्त मिट्टी। देखो ये थोड़ा आपको हो सकता है याद करने में जो रहे, 6 फसल लेंगे अपन, टोटल 4 हो चुके हैं। इनको एक डायग्राम के रूप में लिख लेना आप, क्योंकि पॉइंट तो चारों में समा रहे, डायग्राम के रूप में बना लेना और इनको याद करने की कोशिश करना। मक्के के बाद में आता है क्या? गन्ना। गन्ना भी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। तापमान 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? गन्ने के लिए तापमान होना चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। और मिट्टी ज्यादातर जो आती जा रही है वो कौन सी है? दोमट व चिकनी मिट्टी। ये क्या हो गया अपना? गन्ना। और गन्ने के बाद में 5वें नंबर पे था ये गन्ना। लास्ट अपन 6वें नंबर पे लेंगे क्या? कपास। 6वें नंबर पे क्या लेंगे अपन? कपास। कपास भी क्या है? खरीफ की फसल है। तापमान कितना चाहिए इसके लिए? 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान चाहिए 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा होनी चाहिए इसके लिए कितनी? 80 से 150। और मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए कैसी? काली मिट्टी। ये अपना कंप्लीट फर्स्ट वीडियो जिसके अपन ने चर्चा की। अब देखो लास्ट में आके अपन ने 6 फसलों के बारे में चर्चा की है। उनमें से पहली जो अपन ने गेहूं ली थी वो रबी की फसल थी, बाकी जो 5 लिए वो खरीफ की फसल है। पहला पॉइंट तो कंप्लीट ना। 3 पॉइंट तो याद करने। ज्यादातर में तो मिट्टी भी कैसी आ रही है? दोमट व चिकनी मिट्टी आ रही है, तो मिट्टियों में भी ज्यादा जोर नहीं आएगा। एक केवल इसमें कपास में कौन सी मिट्टी आएगी? काली मिट्टी आएगी। एक में नाइट्रोजन युक्त मिट्टी आ जाएगी। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनको डायग्राम बना के आप अपने हिसाब से लिखना और फिर याद करने का प्रयास करना। बहुत छोटा लेसन है, शायद जहां तक संभावना है नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें अपना ये 9वां लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।